कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। तो देखिए कल निफ्टी की एक्सपायरी है, आज के दिन क्लोजिंग अच्छी देखने को मिली, लेकिन कुछ पैटर्न के बारे में हम बात करेंगे और देखिए बहुत सारी चीज़ें मैं आपको इस चार्ट के ऊपर समझाने की कोशिश करूंगा। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो अभी तक देखिए आपका बाजार इस रेंज के अंदर घूमता हुआ दिखाई दे रहा था जी। आपके लिए ऊपर की साइड देखिए इस जगह 23,860 के लेवल का हमारे लिए एक रेजिस्टेंस जोन था और नीचे की साइड देखिए इस जगह 23,300 23,350 के लिए हमारे लिए देखिए नीचे एक सपोर्ट का प्राइस काम करता हुआ दिखाई दे रहा था। अब आज के दिन देखिए हमको जो क्लोजिंग देखने को मिली है वो इस जगह 24,030 के आसपास के देखिए हमको क्लोजिंग देखने को मिली। कल के दिन देखिए निफ्टी की एक्सपायरी है, इसके ऊपर भी हम ध्यान देंगे। अब देखिए आज हमको तेज़ी क्यों देखने को मिली, क्योंकि देखिए अभी तक जो क्रूड ऑयल आपका देखिए इस जगह जो काम करता हुआ दिखाई दे रहा था वो 112, इस जगह देखिए 101 के आसपास काम करता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन क्रूड ऑयल में एक हमको अच्छी सेलिंग देखने को मिली, जो कि देखिए ऑलमोस्ट देखिए इस जगह अब जो क्रूड ऑयल की प्राइस है वो 95 या इस जगह देखिए 94 के आसपास देखिए काम करते हुए दिखाई दे रही है फ्यूचर के अंदर। तो अब देखिए क्रूड ऑयल में जब हमको सेलिंग देखने को मिली तो इसका रीज़न है कि जो वॉर को लेके देखिए बहुत सारी जो टेंशन चलते हुए दिखाई दे रही थी जो कहीं ना कहीं देखिए ठीक होते हुए दिखाई दे रही है। अब वही बात है ना, देखिए ट्रम्प का मूड है, वो कुछ भी देखिए कभी भी कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन आज हमको एक अच्छा ब्रेकआउट देखने मिला और काफ़ी लंबे समय के देखिए ब्रेकआउट के बाद जो हमको ब्रेकआउट देखने मिला। अब देखिए यहाँ से अगर हम एक ट्रेल लाइन लगाते हैं तो यहाँ से देखिए हम कुछ समय से देख भी रहे थे कि जो ट्रेल लाइन जो है जो प्राइस है वो ऊपर की साइड शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा था और आज के दिन देखिए एक हमको देखिए एक अच्छी क्लोजिंग दिखाई दी। अब इसमें आपको देखिए ये समझना है कि आज जब हम गैप के देखिए आपको ये समझना है कि मैं अभी आपको देखिए देखो करंट चार्ट नहीं दिखा सकता, ठीक है, कुछ रूल रेगुलेशन है उसके वजह से। अब देखिए यहाँ पे आपको अपना खुद का भी देखिए चार्ट लगा लेना है 5 मिनट के चार्ट पे, और जो चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ना वो आपको समझना है। क्योंकि देखिए जब तक आप चीज़ों को नहीं समझोगे पार्ट टू पार्ट, जब तक आप लिखोगे नई चीज़ों को, तो आप देखिए जब ट्रेड करने जाओगे या आप देखिए लेवल पर ध्यान रखोगे सब कुछ आप भूल जाओगे, आपके दिमाग में से सारा सब देखिए इस जगह से निकलने वाला है। तो हमको चार्ट को देखना है, एक बार देख लेना। काफ़ी लोग ये कहते हैं कि भाई मार्केट में चार्ट देख लिया उसके बाद क्या क्लोजिंग हुई है कुछ नहीं पता, उसके बाद कुछ भी नहीं पता है। तो आपको ये चीज़ें देखिए ध्यान में रखना है। अब देखिए यहाँ पे हमको जो क्लोजिंग देखने वाली एक अच्छी देखिए इस जगह कैंडल दिखाई दी। अब इसके पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे देखिए एक आपको इस जगह देखिए जो प्राइस है वो ऊपर की साइड शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन अब यहाँ पे आप समझिए देखिए यहाँ पे जो बाइंग करके गया या यहाँ पे देखिए जो इस जगह होल्ड किया वो कहीं ना कहीं देखिए इस प्राइस के आसपास देखिए अब उनके एसएल होंगे। यानी जो हमारे लिए पहले देखिए इस जगह देखिए जो हमारा जो प्राइस था 23,860 का, जो हमारे लिए देखिए पहले रेजिस्टेंट का काम कर रहा था। क्योंकि देखिए बाजार ने आज के दिन देखिए इसके ऊपर क्लोजिंग किया और इसके ऊपर क्लोजिंग करने के बाद इस जगह होल्ड भी किया था मार्केट आवर्स में। अब मार्केट आवर्स में हुआ क्या है, क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है कि एक बड़ा गैप मिल जाता है, जैसे कि देखिए आज के दिन हमको एक बड़ा गैप मिला था, बाजार एक बड़े गैप के साथ ओपन हुआ, फिर उसके बाद देखिए एक हमको सेलिंग भी देखने को मिली थी, फिर देखिए फिर से तेज़ी देखने को मिली थी, फिर सेलिंग देखने को मिली थी। ये मैं आपको 5 मिनट के चार्ट पे बता रहा हूँ। फिर उसके बाद देखिए जब इस जगह देखिए बाजार काफ़ी समय तक देखिए साइडवेज भी हमको काम करता हुआ दिखाई दिया था, बिल्कुल साइडवेज, फिर एक मूव हमको दिखाई दिया, फिर साइडवेज इस जगह दिखाई दिया, फिर उसके बाद देखिए बाजार आपका इस तरीके से निकल गए। अब देखिए हमने बिल्कुल अपने हाई पे क्लोजिंग किया जी, हमारे लिए एक पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव सिर्फ ये है कि जो क्रूड ऑयल है उसमें हमको गिरावट देखने वाली, इसके वजह से देखिए बाजार इस जगह चलता हुआ दिखाई दिया। अब देखिए एक बार मैं आपको क्रूड ऑयल का भी प्राइस आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि अगर आप देखिए क्रूड ऑयल को देखोगे तो आज अच्छी सेलिंग देखने वाली। अब इससे हुआ क्या है कि देखिए जो कहीं ना कहीं देखिए जो रुपीस में हमको कमजोरी दिखाई दे रही थी वो इस जगह देखिए मजबूती के अंदर देखिए ट्रांसफ़र होते हुए दिखाई देगी। जिसमें अगर देखिए मैं आपको क्रूड ऑयल का चार्ट भी दिखा देता हूँ, क्रूड ऑयल का चार्ट मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो क्रूड ऑयल में अगर आप देखो तो हमने जैसे ही देखिए इस जगह 112 के लेवल को देखिए टच किया था, वहाँ से देखिए सीधे हमको गिरावट दिखाई दे रही थी। 105 के आसपास भी देखिए क्रूड ऑयल यहाँ पे आता हुआ। अब देखिए यहाँ पे 98 के आसपास इस जगह काम कर। अब यहाँ पे देखिए जो हमारे लिए 100 वाला देखिए जो लेवल था, एक साइकोलॉजी नंबर था, उस साइकोलॉजी नंबर के हम नीचे आ चुके हैं। अब यहाँ पे हमको ये समझना है क्या अब ये इस जगह आता है जो कि हमारे लिए देखिए एक रेंज बाउंड इस जगह ट्रेड होता हुआ दिखाई देता है। अब देखिए ट्रम्प के ऊपर भी क्या
इस तरीके से एक भूत सवार होता है कि जब भी एक रजिस्टेंस हमको दिखाई देता है तो वो पॉजिटिव बातें बोलना चालू कर देते हैं, नीचे आ जाता है क्रूड ऑयल। जैसे ही हमको एक सपोर्ट देखने को मिलता है तो यहाँ पे देखिए नेगेटिव बातें करना चालू कर देते हैं, जिससे देखिए क्रूड ऑयल में फिर से तेज़ी हमको देखने को मिल जाती है। और ये काफ़ी समय से देखिए इसी तरीके से देखिए क्रूड ऑयल आपका ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखिए यहाँ पे आपके ट्रम्प के मूड पर बहुत सारी चीज़ें इस जगह डिपेंड हो जाती है। अब उसके साथ साथ देखिए जो हमारा रुपीस है, अब जो रुपीस देखिए काफ़ी समय से गिरता हुआ दिखाई दे रहा था, रुपीस में कमजोरी दिखाई दे रही थी। अभी हाल ही में देखिए इस जगह आपका 97 के आसपास भी जाने की कोशिश की थी डॉलर के मुकाबले। फिर उसके बाद देखिए रुपीस में लगातार हमको इस जगह मजबूती दिखाई दे रही है। अभी भी देखिए 95 के आसपास है। लेकिन देखिए रुपीस में अगर आप बात करें तो इस ट्रेड लाइन को देखिए जो रुपीस आपका देखिए सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर जो अब की बात देखिए यहाँ पे सपोर्ट फिर से लेता है तो फिर मुझे लगता है फिर रुपीस फिर से देखिए यहाँ पे कमज़ोर होना चालू हो जाएगा। और फिर जो हमारे इस जगह चार्ट बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, चार्ट पैटर्न फिर से देखिए बेकार होते हुए दिखाई देंगे। लेकिन आज की कैंडल अच्छी कैंडल है, जिसमें देखिए FIS की बिकवाली थी, उसके बाद भी हमने ऊपर की साइड क्लोजिंग की है। और साथ ही साथ में देखिए DIS की 6000 करोड़ के आसपास की खरीदारी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी देखिए जे वाला जो कैंडल है ये हमारे लिए एक पॉजिटिव दिखाई दिया। लेकिन जो फ्राइडे वाला कैंडल था, जो फ्राइडे वाला कैंडल भी अगर आप ध्यान से देखो तो हमारे इस वाले जोन को देखिए कहीं ना कहीं टच होके वापस आया था। अब देखिए यहाँ पे देखिए हमारे लिए जैसे कि मैंने आपको बोला ये वाला आपके लिए सपोर्ट है। अब देखिए अगर बाजार कल के दिन गैप अप ओपन हो जाता है या गैप के साथ इस जगह ओपनिंग कर देता है तो वो हमारे लिए देखिए फिर से दिक्कत क्रिएट करेगा। क्योंकि आप इस तरीके से समझिए कि आज भी बाजार गैप के साथ ओपन हुआ और देखिए कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो गैप के साथ ओपनिंग होने में देखिए जो आपके प्रीमियम है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएंगे और कहीं ना कहीं फिर बाजार इस जगह साइडवेज जोन के अंदर काम करना चालू कर देगा। मैं भी उसके बाद देखिए बड़ा मूव कर सकता है। लेकिन हमको ये समझना है कि अगर ये नीचे की साइड आता है तो देखिए हमारे लिए एक जे वाला ट्रेंड लाइन जो था वो इस जगह जो प्राइस हमको ऊपर जाते हुए दिखाई दे रही थी, फिर इसके बाद देखिए जब बाजार लौटा तो देखिए ये जो कहीं प्राइस है जो नीचे की साइड जो हमारे ये फ्राइडे वाली जो कैंडल है उसका जो क्लोजिंग है ये हमारे लिए इस जगह सपोर्ट का काम करेगा। तो अगर देखिए बाजार हमको नीचे की साइड मिलता है या नीचे की साइड ओपनिंग हो जाती है तो ये प्राइस देखिए हमारे लिए जो नीचे की साइड है ये सपोर्ट का काम करेगा। अब देखिए यहाँ पे हमको ये अपॉर्चुनिटी देखना है कि अगर बाजार नीचे की साइड आ रहा है और अगर हमको यहाँ पे कहीं ना कहीं देखिए इस जगह सपोर्ट मिलता है तो एक बार फिर वहाँ से देखिए हमको फिर से तेज़ी देखने को मिल सकती है। अब देखिए मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब देखिए आज के दिन देखिए बाजार गैप के साथ ओपन होता है और गैप के साथ ओपन होने के बाद देखिए फिर एक सेलिंग करता है, फिर देखिए हमको फिर से बाइंग देखने मिलती है, फिर सेलिंग। आज मैं 5 मिनट के चार्ट पे बता रहा हूँ। फिर हमको देखिए एक मूव देखने मिलता है, फिर उससे देखिए बाजार साइडवेज हो जाता है, फिर एक और मूव देखने मिलता है। अब इसमें हुआ क्या कि देखिए जो प्रीमियम है वो काफ़ी देखिए तेज़ी से हमको ऊपर नीचे जाते हुए दिखाई दिए और ये कल के दिन भी आपको दिखाई देगा। ठीक है, अब देखिए अगर बाजार नीचे के साइड आता है, क्योंकि देखिए हिस्ट्री में भी हमने कई बार देखा है कि जो अगर बाजार काफ़ी समय से इस जगह देखिए मार्केट आपका काफ़ी समय से देखिए इस जगह कंसोल्ट करता है और समय बिताता है, इस तरीके से समय बताता है, फिर देखिए इस तरीके से आपकी प्राइस ऊपर की साइड जाती है तो एक बार रीटेस्ट करने ज़रूर आता है उस प्राइस को। अब जैसे कि देखिए अभी हमारे इस जगह क्लोजिंग देखने को मिली है, जो हमारी क्लोजिंग है इस जगह वो इस जगह 24,030 के आसपास है और हमारी जो रीटेस्ट वाली जो प्राइस थी वो यानी अब जो हमारे लिए सपोर्ट बन चुका है वो 23,860 का प्राइस है। तो अगर देखिए ये हमारे लिए हल्का फ्लैट ओपन हो जाता है, देखिए गैप की कंडीशन में अगर ये हो जाता है तेज़ी के साथ ओपन हो जाता है तो उस कंडीशन में तो आप देखिए 9-15 की कैंडल को देखिए सिंपल। ठीक है, 9-15 की कैंडल को देखने के बाद उसके हाई को हम इस जगह देखिए ड्रॉ कर लेंगे, उसके लो को ड्रॉ कर लेंगे और साथ ही साथ में देखिए उस जगह फिर हम चार्ट पैटर्न को देखिए थोड़ा देखेंगे कि बाजार वहाँ पे थोड़ा कंसोल्ट कर रहा है, समय बिता रहा है। अगर वो समय बिताता है कुछ देखिए इस टाइप की कैंडल बता देता है, ओपनिंग होने के बाद कुछ कैंडल बनाता है तो फिर उसके हाई को जैसे ही जब ब्रेक करेगा तो हमको एक और मूव इस जगह इस तरीके से देखने को मिलेगा, जिसमें देखिए हम ऊपर की साइड जाने की कोशिश कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए देखिए 24,200 का प्राइस हो सकता है या इस जगह 24,300 हम वहाँ तक जाने। लेकिन अगर बहुत बड़ा ही गैप मिल जाता है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो सारे देखिए जो सेलर हैं जो कहीं ना कहीं देखिए ट्रैप होते हुए दिखाई देंगे और फिर बाजार देखिए एक अच्छी रैली करने की कोशिश करेगा। क्योंकि यहाँ पे अभी देखिए बहुत समय हो चुका है, जो क्रूड ऑयल में हमको गिरावट
गिरावट हमको दिखाई दे रही है, बहुत समय बाद दिखाई दे रही है। तो मार्केट इस जगह हमेशा फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करता है, मार्केट ये चीज़ों को देखने की कोशिश करता है कि हाँ कुछ पॉजिटिव आ सकता है। अब जैसे कि देखिए इंडियन मार्केट में भी जैसे कि लगातार FIS बिकवाली करते हुए दिखाई दे रहे, तो कहीं ना कहीं इस पर भी बात हो रही है या हो सकती है कि स्टॉक मार्केट में देखिए टैक्स कम हो सकते हैं। अब देखिए सरकार जब भी देखिए इस तरीके की सिचुएशन बनती है, इस तरीके की कंडीशनें बनती हैं, जब देश कहीं ना कहीं देखिए इस तरीके की कंडीशनों से देखिए जूझ रहा होता है, उसी समय देखिए अब GST जब कट आया था इसी तरीके की कंडीशन में आया था। अब देखिए अभी FIS देखिए इंडियन मार्केट के अंदर देखिए इन्वेस्ट करते हैं, वो भी लगातार देखिए बेचते हुए दिखाई दे रहा है। और जो देखिए इंडिया के अंदर आपको पता है कि इंडिया के अंदर देखिए रिटेल इन्वेस्टर हो या FIS हो, कोई भी हो, सबको टैक्स देना होता है। लेकिन FIS अगर आप पूरे वर्ल्ड में देखो ना, कहीं पे भी टैक्स नहीं देते हैं, ठीक है, लेकिन आप उनसे भी टैक्स ले लेते हो। तो ये चीज़ें देखिए कहीं ना कहीं नेगेटिव करते हुए दिखाई दे रही है। अब देखिए इंडिया के मार्केट अभी उस तरीके की देखिए सिचुएशन में नहीं है जब एक समय देखिए हम इस जगह देखिए जापान के मार्केट को भी बीट करते थे, अमेरिका के मार्केट को भी बीट करते थे। लेकिन अमेरिका की मार्केट को अगर आप अभी देखोगे इस कंडीशन में कि लगातार आपको हाई पे हाई दिखाई दे रहा है, लगातार तेज़ी हमको दिखाई दे रही है, लेकिन वो चीज़ अभी इंडिया के मार्केट में नहीं है। तो आपको सिचुएशन के हिसाब से देखिए अपनी पॉलिसी चेंज करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, जिससे FIS का भी पैसा मार्केट के अंदर आए, रुपीस गिरना कमज़ोर, रुपीस भी जो गिर रहा है जो कहीं ना कहीं रुके, और फिर बाजार में देखिए आज के दिन जो हमको तेज़ी, अब देखिए आज की जो तेज़ी है ना वो पूरे ट्रम्प के ऊपर है, ट्रम्प के बयान, और उसके अगर ये डील हो जाती तो पॉजिटिव है, क्योंकि काफ़ी समय के बाद हमने इसको देखिए कंसोलिडेट करने के बाद हमने एक ब्रेकआउट किया, तो पॉजिटिव तो है हमारे लिए। लेकिन अगर देखिए कल फ्लैट ओपन हो जाता है या थोड़ा नीचे की साइड मिलता है तो वो हमारे लिए और अच्छी सिचुएशन बनेगी, क्योंकि नीचे की साइड अगर मिलता है इस प्राइस के आसपास, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए इनके SL हिट होंगे, तो SL जैसे हिट होंगे उसके बाद देखिए बाजार निकलने की कोशिश करेगा। और अगर गैप के साथ ओपन हो जाता है तो हम देखिए 9-15 के बाद कम से कम देखिए इस जगह मार्केट को एब्जॉर्ब करेंगे 15 मिनट तक कि वो किस तरीके की कैंडल बना रहा है, क्या वो उसी जगह होल्ड करता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ देखिए ओपनिंग होने के बाद एक बड़ा कैंडल नहीं बनना चाहिए, ऐसे कई बार देखिए बड़ा कैंडल बन जाना आता है ना सेलिंग के बाद, तो उसमें आप थोड़ा वेट कीजिए। अब देखिए वेट कैसे करना है, देखिए मार्केट में हमेशा दो ही चीज़ होती है, एक होता है रेजिस्टेंस, एक होता है सपोर्ट, ठीक है। तो अगर देखिए बाजार ने सपोर्ट को छोड़ दिया तो वो एक बार रेजिस्टेंस तक जाएगा, और जब रेजिस्टेंस को छोड़ेगा तो वो सपोर्ट तक आएगा, ठीक है। आपको ये समझना है कि मार्केट में दो ही चीज़ होती है, जैसे कि अभी तक हो रहा था कि यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस को जब छोड़ता था तो वो सपोर्ट तक आता था। अब इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो अब ये वाला प्राइस हमारे लिए सपोर्ट का हो गया, तो अगर इसको हिट करने आ गया या इसको चेक करने आएगा तो यहाँ तक आएगा, ठीक है। यहाँ से फिर एक बार देखिए लौटने की कोशिश करेगा। काफ़ी चीज़ें मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करके जाइए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे।